औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अब आप खैरियत से होंगे और लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जा रही होगी। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारा काम सीखा, बहुत सारा काम क्लियर भी कर लिया था। आज हम मज़ीद आगे चलते हैं और लास्ट टाइम जो हमने क्लियर किया था वो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में इंसर्ट के अंदर टेबल हमने बना लिया था। और आज हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशंस जो है वो शुरू करने हैं। और इलस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो पिक्चर आ रही है। तो उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर्स, उसके बाद शेप्स, फिर स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट्स, ये सारी चीज़ें ये हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे एक नई शीट ओपन कर ली है और नई शीट ओपन करने के बाद मैंने इंसर्ट ओपन करके अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है। और पिक्चर के साथ साथ मैंने कुछ लिखना है जो कुछ पिक्चर के ऊपर आए या पिक्चर के साइड पे आए। लेफ़्ट साइड पे रखना है, राइट साइड पे रखना है, हमने जहाँ भी उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पिक्चर पे क्लिक किया। जहाँ भी आपने पिक्चर को सेव किया हुआ है, कोई भी पिक्चर आपने सेव की हुई है, आप उसको उठा लें। जैसे मैं ये इस पिक्चर को उठा लेता हूँ, मैं इसको पिक्चर में उठा लिया और यहाँ पे ये मेरे सामने पिक्चर वर्ड में आ गई है। अब यहाँ पे मैं पिक्चर को मूव करूँगा, लेकिन ये मूव इसको करना थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए, मैं इसको मूवमेंट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैंने इसको पिक्चर को मूव करने के लिए करना क्या है, मैंने माउस के बटन से जो राइट बटन है ये मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में आपने यहाँ पे देखना है रैप टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर ये कर सकें तो ये भी ईजी है, वरना इस पिक्चर के ऊपर ही क्लिक करके और यहाँ पर ही ये रैप टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इस रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। इसमें से आप कोई भी चीज़, स्केयर, टाइट, थ्रो, उसके बाद टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। अब ये होगा कि अब मैं इस पिक्चर को मूव कर सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको मैं मूव कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ से मैंने उठा के अब जहाँ मर्जी इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। मिसाल ले मैं कहता हूँ कि ये पिक्चर मैंने यहाँ पे लगानी है और मैंने इस पिक्चर के लिए कुछ लिखना भी है, ठीक है जी। यानी ये हमारी तरफ से ग्रीटिंग्स होती हैं, थैंक यू हम ग्रीटिंग्स के लिए कहते हैं। तो मैं सिर्फ ग्रीटिंग ही लिख लेता हूँ, या मैं लिख लेता हूँ कि दिस इज़ ग्रीटिंग। तो मैं यहाँ पे आपको मैं टाइप करके बता देता हूँ, दिस इज़ ग्रीटिंग्स। अब मैंने यहाँ पे ये टाइप कर लिया है। अब होता ये कि अक्सर हम जब टाइप करते हैं कोई भी चीज़ तो वो पिक्चर हमारी या तो इस टेक्स्ट को छुपा लेती है, हाइड कर देती है, या ये जो टेक्स्ट है वो हमारा ऊपर आ जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे होते, हम ये चाह रहे होते हैं कि भाई टेक्स्ट हमारा बैक पे ही रहे, या कभी हम चाह रहे होते हैं कि टेक्स्ट हमारा फ्रंट पे आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और इसके फॉर्मेट पे आ जाएं, या जो दूसरा तरीका मैंने आपको पहले बताया था, आप माउस बटन से ही राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे रैप टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब रैप टेक्स्ट में आपने ये करना है कि आपने जहाँ पे आप टेक्स्ट की सेटिंग चाहते हैं आप वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें। मसलन मैं चाहता हूँ कि यार टेक्स्ट जो है वो आगे आ जाए, थैंक यू नोट जो मेरा पिक्चर है हमारी इसके ऊपर नज़र आए, तो मैं बिहाइंड द टेक्स्ट कर दूँगा। तो टेक्स्ट हमारा ये देखें इस सामने आ गया। अब ये हमारा टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ ग्रीटिंग्स। अब ये देखें ये हमारा टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, जो हमने लिखा हुआ था ये सामने आ गया जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यही टेक्स्ट जो है ये थैंक यू नोट के पीछे चला जाए, नज़र ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मैं वापस फॉर्मेट में आ गया। रैप टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया है, तो टेक्स्ट के फ्रंट पे जो है वो पिक्चर आ जाएगी हमारी, और यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के बैक साइड पे चला जाएगा। अब हम आगे इस पिक्चर की कुछ सेटिंग देख लेते हैं कि हम पिक्चर को किस किस तरीके से इसके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, या कलर चेंज कर सकते हैं, या हमने कोई भी इसके अंदर और चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे पिक्चर को इंपोर्ट किया है, पिक्चर यहाँ पे हम ले आए हैं, इसके हमने मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड। तो यहाँ पे ये मेरे पास सबसे पहले लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड।
मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका रिमूव, ये देखें बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। लेकिन ये क्योंकि इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता, इस वजह से इसका बैकग्राउंड इसी तरीके से रिमूव होता है। और यहाँ पे हम इसको करते भी नहीं है। अगर हमने बैकग्राउंड रिमूव करना तो हम ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं, या हम एडोब फोटोशॉप में रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कोई करेक्शन करनी हो, मसलन हम ये चाहते हैं कि इस पिक्चर को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क कलर है तो इसको हम थोड़ा सा लाइट करना चाहें, या बहुत लाइट है तो इसको थोड़ा डार्क करना चाहें, तो हम यहाँ से करेक्शन में जाके कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट नज़र आ रहे होंगे, तो जिसके ऊपर भी आप आएंगे ये पिक्चर का फॉर्मेट जो है वो चेंज होता जाएगा। जिस जिस तरीके से आप इसको चेंज करना चाहें आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे ये इतनी डार्कनेस इसकी ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट होगी। इसी से आगे यहाँ पे ये कलर है, अगर इसका कोई आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये भी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये इनके कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। आगे है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। अब ये आर्ट्स के इफ़ेक्ट होते हैं कि जिस तरह हम आर्ट बनाते हैं, कोई भी हमने आर्ट हमने बना ली तो वो इफ़ेक्ट आप यूज़ करना चाहें तो वो आप इसमें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ से जो भी यूज़ करना चाहें, मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कंप्रेस पिक्चर है। इसका मतलब ये कि पिक्चर आपकी कंप्रेस हो जाती है, यानी आपकी पिक्चर जो है वो ओरिजिनल साइज़ में दोबारा आ जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास चेंज पिक्चर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर आप इसकी जगह कोई और पिक्चर लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे चेंज पिक्चर की जगह पे क्लिक करके, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि फ्रॉम अ फाइल, आप इसी लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो पिक्चर सेव है, क्या आप वही पिक्चर लेके आना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन सोर्स यूज़ करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन सोर्स यानी ऑनलाइन कोई पिक्चर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है कि ये जितने भी आपने इससे पहले आपकी सेटिंग हुई है, आपने इसका कलर चेंज किया है, करेक्शन किया है, रिमूव किया बैकग्राउंड को, तो वो सारा उसका ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया है तो ये सारी पिक्चर मेरी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई है, ओरिजिनल कंडीशन में आ गई है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप पिक्चर का स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टाइल्स आ गए। मैं जिस स्टाइल के ऊपर जाऊँगा वो स्टाइल पिक्चर के ऊपर अप्लाई होता जाएगा। अब ये देखें इस तरह, ये देखें ये रहा सर्कल शेप में, ये ओवल शेप में, सर्कल शेप में, जिस भी शेप में आप इसको करना चाहें वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें मैं ये कहता हूँ कि यार यहाँ पे ये मेरे लिए बेहतर है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब ये पिक्चर मेरी इसी तरह आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर का मतलब ये होता है कि आप जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट का हम बॉर्डर लगाते हैं या आउटलाइनिंग करते हैं, तो इसी तरीके से पिक्चर की भी आउटलाइनिंग होती है, पिक्चर का बॉर्डर होता है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे ये इसका बॉर्डर मेरे सामने बना आता जा रहा है। तो यहाँ से मैं अगर कोई बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बॉर्डर मेरा इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स हैं। अगर आप पिक्चर में कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं किसी भी हवाले से तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ये शेडो है, जिस तरह हमने टेक्स्ट में किया था, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सब कुछ ये आपका पिक्चर्स में भी हो सकता है। अब ये देखें यहाँ पे जिस वक्त मैं रिफ्लेक्शन में आया हूँ तो ये रिफ्लेक्शन इसके आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं ग्लो में आऊँ तो ये ग्लो आप देखें ये साथ आपको पिक्चर के साथ साथ नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्लो। ठीक है जी, इसी तरह ये सॉफ्ट एज, ये सारी, यानी यहाँ से मैं पिक्चर में कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास पिक्चर लेआउट आता है, और पिक्चर लेआउट में हमारे पास ये है कि हम अगर देखें आप इसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या इसके लेआउट जो आ रहे हैं कि ये पिक्चर लगी हुई है हमारी और साथ हम इसके कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यार ये मेरे लिए ये बेहतर है, तो मैंने वो पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें कोई भी चीज़ मैं इसमें लिख देता हूँ तो ये आप देखें आपके सामने यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है जी, ये इस तरीके से हम जो है वो अपने पिक्चर्स की सेटिंग कर सकते हैं या अपनी पिक्चर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। ये आपकी प्रॉपर तरीके से पिक्चर की सेटिंग हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आगे अरेंज आता है, और अरेंज का मतलब ये है कि हमने पिक्चर को अरेंज करना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आप पिक्चर की अरेंजमेंट करती हैं टेक्स्ट के फ्रंट पे या टेक्स्ट के बैक पे, तो इस तरीके से अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पोजीशन आ रहा है। पोजीशन ये कि अपने पिक्चर की जो पोजीशन रखनी है अपने टेक्स्ट को देख के कि आप इसकी
टेक्स्ट आपका कहाँ पे आएगा और पिक्चर आपकी कहाँ पे एडजस्ट होगी। तो आप यहाँ पे ये देखें, जिस जगह पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं आप इसको एडजस्ट कर दें। मैंने सेंटर करना था, मैंने इसको सेंटर कर दिया। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। यहाँ पे मैं इसके राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, जहाँ भी है मैं इसको टेक्स्ट को ऐड कर सकता हूँ। आगे ब्रिंग फॉरवर्ड है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब, और ये सेंड बैकवर्ड, ये दोनों एक तरह के ही हैं। यानी आपने पिक्चर को टेक्स्ट के फ्रंट पे लेके आना है या टेक्स्ट के बैक पे लेके जाना है, या इसलिए यूज़ होता है। आगे सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन में आप देखें यहाँ पे ये पैन जो है वो ओपन हो गया। आपने 2 3 4 पिक्चर्स लगाई हैं तो पिक्चर अपने सेलेक्ट करनी है, या पिक्चर का कुछ पोर्शन अपने सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आगे अलाइन है। अलाइन ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि जिस तरह हम पहले टेक्स्ट के लिए करते रहे हैं, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, तो यहाँ भी यही होता है कि आप पिक्चर को अलाइन करते हैं कि हमने इसको किस जगह पे रखना है। ये अलाइन सेंटर, पहले से सेंटर में। अलाइन राइट करेंगे तो ये देखिए राइट साइड पे आ गया है, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे चला गया है। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग करते हैं। ये अलाइन टॉप है, अलाइन मिडल है, तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी। ये ऊपर और ये नीचे का जो इसका सरफेस है, एरिया है या ब्लैंक पेज है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप इनकी अलाइनमेंट करते हैं। आगे आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है रोटेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। पिक्चर को आप किसी भी एंगल से इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये देखें, ये रोटेट राइट 90 डिग्री। ठीक है जी। इसी तरह लेफ़्ट साइड भी अपने रोटेट करना है, वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, मोर रोटेशनल ऑप्शन जो होते हैं, ठीक है, इनमें से आपने कोई चूज़ करना है। तो अब जिस तरह भी इस पिक्चर को एडजस्ट करना चाहें, जिस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, आप उस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास साइज़ आता है, और साइज़ में हमने पिक्चर का साइज़ रखना है कि पिक्चर की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, या हम कितनी रखना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। जैसे हम कोई पिक्चर यहाँ पे ऐड करें तो हमें नज़र आ रहा है कि यार इसमें जो कुछ मटेरियल जो है वो एक्स्ट्रा है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। मसलन ये है कि ये थैंक यू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, मैं कहता हूँ यार ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो मैं इसको डिलीट कर दूँ, मैं इसको ख़त्म कर दूँ। तो मैं इसको यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करूँगा, और ये क्रॉप से मैं इसको क्रॉप करके और थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लूँगा। ये देखें, ये पिक्चर आपकी क्रॉप हो गई है। ठीक है जी। यानी इसका साइज़ आपने चेंज कर दिया है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखें तो ये भी जो जो मैं बढ़ाता जाऊँगा इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है जी। ये जो जो मैं इसको कम करूँगा ये साइज़ भी इसका कम होता जाएगा। इसी तरीके से ये देखें, मैं इसकी विड्थ में इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज़ होती जा रही है। इसी तरीके से ये डिक्रीज़ भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पिक्चर का साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको मैंने पूरा पिक्चर की सेटिंग, या पिक्चर को इंपोर्ट करना, पिक्चर को ड्रॉप डाउन करना, या पिक्चर के साथ टेक्स्ट को लिखना, राइटिंग करना, उसकी पूरी सेटिंग जो है मैंने आपको समझा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आखिर में स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन दैट आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, और मेरी सोच से भी ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर कि आप मेरी वीडियोस को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी दोस्त कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरे साथ अब ये समझें कि हम जो मुझे पढ़ाते रहे हैं, वो एक तरह से हमारा एक रिलेशन बना हुआ था। तो वो काफ़ी हमारे दरमियान गैप आ गए थे, हम काम की वजह से जो है वो नहीं कर सके, कांटेक्ट नहीं कर सके। तो वो भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। तो मैं अपने उन तमाम टीचर्स का, उन तमाम दोस्तों का मैं दिल की गहराइयों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मशकूर हूँ आपका बहुत ज़्यादा कि आप मुझे इतना अच्छा गाइड कर रही हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेरे टीचर्स हैं जो मेरे साथ काम भी कर रही हैं। स्कूल्स हैं उनके अपने जिनमें बहुत सारे टीचर्स हैं। मैं नाम लेना शुरू करूँ तो शायद बहुत देर हो जाएगी, लेकिन वो मुझे आए दिन जो है वो व्हाट्सएप पे गाइड करते रहते हैं कि आपने इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, ये चीज़ इंक्लूड करें, इस चीज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करें। तो स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मज़ीद भी मेरे साथ इस तरह कोऑपरेट करते रहेंगे, आपकी सपोर्ट जो है वो जारी रहेगी। इंशाल्लाह आपका सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये पूरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का मैंने ये सिस्टम शुरू किया है ये मुकम्मल हो जाएगा। मैं
तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुँच सके और वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।